हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हमने 1808 1808 से 1932 के बीच में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई एटम्स के रिगार्डिंग, वो हमने डिस्कस की। इस लेक्चर में हम दोबारा से इस ड्यूरेशन में दोबारा जाएंगे। राइट, एक बार फिर हम ये देखेंगे 1808 और 1932 के बीच में क्या क्या और भी हुआ था। राइट, जैसे इसी के बीच में आई थिंक 1886 में तो प्रोटॉन इन्वेंट हुआ था। इसके 12 साल बाद, जहां तक मुझे याद है 12 साल बाद यानी 1898 या 1900 के आसपास 1900 के अराउंड थॉमसन ने पहला मॉडल दिया एटम का। राइट, अगर मैं 1900 के आसपास की बात करूं, उस टाइम तक हमें न्यूट्रॉन का नहीं पता था। राइट, न्यूट्रॉन का हमें बाद में 1932 में पता लगा है, जब हमने देखा यार एटम हमारी उम्मीद से ज्यादा हैवी है, भारी है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन के अलावा भी कुछ है। राइट, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ है। तब 1932 में हमें आइडिया आया कि इसमें कुछ और भी होगा। राइट, वो तब की बात है, बट मैं बात कर रहा हूं 1898 की, 1900 के आसपास की। राइट, जब हमें ऐसा लगता था एट दैट टाइम कि एटम दो चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। राइट, जब तक हमें ये लगता था 1900 के आसपास तक कि एटम न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस की चीजें प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है बच्चों, तब तक हमें ऐसा लगता था। एट दैट टाइम थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया था, उसने एक बार फिर, राइट, आप गौर फरमाइए 1886 में कौन आया, 1879 में हमारा इलेक्ट्रॉन आया, 1886 में प्रोटॉन। राइट, तो 1898 या 1900 मान लेते हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं हूं, श्योर नहीं हूं, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है इसकी, बट मुझे ये श्योर हूं कि 1900 के आसपास की बात है। तब थॉमसन आया अपना मॉडल लेकर। राइट, तब तक हमें पता लग चुका था कि एटम के अंदर दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो एट दैट टाइम थॉमसन ने कहा कि एटम अंदर से कुछ ऐसा होता है। कैसा? वो बोला बिल्कुल तरबूज जैसा, वाटरमेलन जैसा। हमने कहा वाटरमेलन और एटम में क्या सिमिलरिटी है? तो उसने कहा जो वाटरमेलन के बीज हैं, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज बिखरा रहता है। जो ये देख रहे हो ये सर्कल छोटे, ये नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, ओके। और जो ये रेड कलर का पार्ट बच गया, रेड कलर का पार्ट बच गया, तो वाटरमेलन में बीज होते हैं, सीड्स, और सीड्स के अलावा राइट जो उसका रेड पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन। राइट, थॉमसन को यह लगता था कि जब आप एटम को अंदर से देखोगे, एटम को अंदर से देखोगे तो आपको वहां दो चीजें बिखरी हुई दिखेंगी। क्या होगी वो दो चीजें? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। राइट, ये इस तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। राइट, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है, ये थॉमसन कह रहा है। ओके बच्चों, राइट, तो थॉमसन आया इन 1900 और ये बात समझा दी हमें। राइट, काफी सालों तक ये बात फेमस रही। फिर आया 1911 का साल, 1911। राइट, इस साल रशियन रेवोल्यूशन भी हुआ था, और इस साल एक और रेवोल्यूशन हुआ जो रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड के एक छोटे से एक्सपेरिमेंट ने उसे रातों रात हिट कर दिया, पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। साथ ही हमें एटम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो वाकई में लाजवाब थी, जिसके बारे में हम अब तक सोच भी नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसा बताया, उसके एक छोटे से एक्सपेरिमेंट ने ये बातें हमें बताई। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? और वही वो एक्सपेरिमेंट था, यही वो एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड ने किया, जिसकी वजह से थॉमसन के इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, फेंक दिया गया। राइट, या मैं ये भी कह सकता हूं कि थॉमसन रदरफोर्ड जो कह रहा था उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब रदरफोर्ड क्या कह रहा था, जरा ये देखिए, ये 1911 की बात है। रदरफोर्ड क्या कह रहा था? मैं इस मॉडल को यही रहने देता हूं, या हमारे पास स्पेस कम है, चलो मैं इसको यहां रखता हूं बच्चों। मैं ये नहीं चाहता कि इस मॉडल को आप भूलें। राइट, आप मेरी बात या रदरफोर्ड की बात को इससे कंपेयर करना। राइट, रदरफोर्ड जो सवाल लेके आया, अब देखिए
थॉमसन उसका जवाब नहीं दे पाया। राइट, कैसे नहीं दे पाया ये देखिए। राइट, हम ओवरव्यू ले रहे हैं अभी रदरफोर्ड के मॉडल का, ठीक है, इसको बहुत डेप्थ में जाके हम बाद में समझेंगे। राइट, फिलहाल हम बस ऊपर से मोटा मोटी बातें करेंगे, उसके बाद जब ये यूनिट अच्छे से आपको समझ में आने लगेगी या इन द एंड हम रदरफोर्ड के मॉडल का कुछ एनिमेशन आपको दिखाएंगे। फिलहाल रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा ऊपर से देखिए, समझिए। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जानते हैं, जो रेडिएशन लूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा लूज करते हैं। एक बच्चे ने पूछा सर अल्फा पे पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव, गामा पे कैसा चार्ज होता है? तो समझिए बच्चों, गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। पहली बात, गामा का कोई मास भी नहीं होता। गामा रेज आर नथिंग बट इट्स ए लाइट, राइट, इट्स ए फोटोन। अब ये फोटोन क्या होता है इसके बारे में इस यूनिट के आगे देखेंगे हम। राइट, फिलहाल आप ये बात माने कि गामा रेज कुछ और नहीं बल्कि लाइट है। राइट, एक ऐसी लाइट जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, एक ऐसी लाइट जो पतली सी फॉइल को इजीली क्रॉस करके आगे निकल सकती है। ओके, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, गामा हैज नो चार्ज एज वेल एज नो मास। राइट, ओके, देखिए एक बात और देखिए। अल्फा का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के एटम में से सिर्फ उसके न्यूक्लियस को देखते हैं तो उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज मिलता है, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और मास नंबर जैसा कि आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4। ये अल्फा है। ये बीटा है। बीटा क्या होता है? बीटा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उस पे -1 चार्ज मानते हैं और उसका मास 0 लेते हैं। गामा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 0-0, ना उसका कुछ मास है ना उस पे कोई चार्ज है। राइट, सो गामा रेज आर नथिंग बट ए लाइट। ओके, आगे जाकर हम पढ़ेंगे लाइट भी हमें पैकेट्स में मिलती है, उन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, फिलहाल जो हो रहा है आप उस पर फोकस कीजिए। और फिलहाल हम हैं 1911 में, जब रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे वो साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गया रातों रात। मतलब जैसे ही उसने बताया कि मेरे एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकले हैं, उस रिजल्ट को जानने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी आ गई कि बताइए रदरफोर्ड आप क्या बताना चाह रहे हैं एटम के बारे में। हम तो थॉमसन को ही सही मान रहे हैं। मतलब लगभग 11 साल बाद। राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रदरफोर्ड थॉमसन का ही स्टूडेंट था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। राइट, बट मैं श्योर नहीं हूं। बट देखिए यहां पे उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। राइट, रदरफोर्ड की बात हो रही है, ये थॉमसन है, ये रदरफोर्ड है। उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा बीटा गामा रिलीज करते हैं। ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था जो अल्फा रेज रिलीज कर रहा था। अल्फा, राइट, जो यहां से निकल रही है वो अल्फा है। अल्फा मतलब हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकल रहा है, अल्फा मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है। राइट, और आगे उसने गोल्ड की फॉइल लगाई। गोल्ड की फॉइल समझते हो? छोटी मतलब एक हल्का सा टुकड़ा हम कह सकते हैं। गोल्ड का फॉइल, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है वैसे गोल्ड फॉइल लगाया। ओके, और यहां पे उसने इस गोल्ड फॉइल के आसपास जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी। राइट, जैसे ही अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड से टकराएगा, जिंक सल्फाइड अजीब है ना, जो भी उससे टकराता है, राइट, उसकी वजह से वो चमकने लगता है। यही जिंक सल्फाइड का नेचर है। राइट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप लोहे को अगर गर्म करोगे, राइट, तो वो गर्म होकर चमकने लगता है, लाल रंग का दिखने लगता है। कुछ सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो बड़ी जल्दी एनर्जी लेकर चमकने लग जाते हैं। राइट, जिंक सल्फाइड उनमें से एक है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत अलग चीज है। ये फिनोमिना हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, बट वहां स्लो मोशन में होता है। जिंक सल्फाइड उसे थोड़ा फास्ट कर देता है। देखो, तो यहां से अल्फा पार्टिकल गए। ओके, अल्फा पार्टिकल तकरीबन ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल यहां से बाहर आ गए। मतलब यहां से आए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल इसको क्रॉस करते हुए आगे निकल गए। ओके, अगर हम थॉमसन की माने तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप खुद सोचिए, अगर
ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अल्फा पार्टिकल जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराकर वापस आना चाहिए, राइट, वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए यहां से अल्फा पार्टिकल। बट ऐसा नहीं हुआ, अल्फा पार्टिकल आया और इससे निकलते हुए, इसको पेनिट्रेट करते हुए आगे निकल गया, राइट। और ही फाउंड लोड्स ऑफ सिंटिलेशन, सिंटिलेशन कोई टेक्निकल वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, हम स्पार्क वर्ड यूज करेंगे, राइट। एंड ही फाउंड लोड्स ऑफ स्पार्क, और उसे बहुत सारी स्पार्क दिखाई दी, मतलब चमक दिखाई दी, ओके, बहुत सारी चमक दिखाई दी। बहुत, अगर आप यहां देखो तो बहुत सारी चमक उसे इस सेंटर वाले हिस्से में दिखाई दी, राइट, थोड़ी बहुत यहां दिखाई दी, राइट, बहुत थोड़ी बहुत उसे इसके आसपास दिखाई दी। मतलब सारी बातों का निचोड़ ये था कि थॉमसन, अगर आप कह रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला पड़ा है, तो अल्फा पार्टिकल वापस आने चाहिए थे, इसको क्रॉस नहीं करने चाहिए थे, राइट। लाखों में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा ऑब्जर्व हुआ। उस टाइम तक हम बहुत एडवांस हो चुके थे, हम एक एक अल्फा पार्टिकल को काउंट कर सकते थे। बहुत कम अल्फा पार्टिकल, लाखों में से बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो टकराकर वापस आए, बहुत कम, ओके, राइट। इस बात का क्या अंदाजा लगाएंगे आप? देखिए रदरफोर्ड ने क्या अंदाजा लगाया। रदरफोर्ड बोला पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला नहीं है, पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेट है, पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेट है और वो एटम का सेंटर है, राइट। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, राइट, और इलेक्ट्रॉन और इस सेंटर वाले हिस्से में जो जगह है वो खाली है, राइट। तो अगर आप देखें तो किसी एटम में बहुत सारी जगह खाली होती है, राइट, उस खाली जगह से अल्फा पार्टिकल जाता है और बड़ी इजीली क्रॉस कर जाता है, राइट, ओके। थॉमसन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थॉमसन से हमने पूछा भाई अल्फा पार्टिकल इतने सारे क्रॉस कैसे हो रहे हैं, वापस क्यों नहीं आ रहे अल्फा पार्टिकल अगर पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला है? थॉमसन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, राइट। बट रदरफोर्ड के पास इस बात का जवाब था। उसने कहा पूरा पॉजिटिव एक जगह कंसंट्रेट होता है, राइट, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस खाली होता है। इस वजह से अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे बाहर निकल गए क्योंकि बहुत सारी जगह खाली है, ओके। और जो सारा मास कंसंट्रेट होता है, जहां सारा पॉजिटिव जहां कंसंट्रेट होता है, उसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया, न्यूक्लियस। तो अगर आपसे कोई पूछे हु इंट्रोड्यूस न्यूक्लियस एन एटम, तो आप कहोगे 1911 में ये काम रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगली बात, सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा मास एटम का यहां कंसंट्रेट होता है। मतलब जैसे अगर मैं कहूं कि आपका वेट 50 किलो है, राइट, आपकी बॉडी का वेट 50 किलो है, जिसमें से 49.9 किलोग्राम वेट आपके माइंड का है अकेले, राइट। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मैं ये कह सकता हूं आपका सारा मास यहां कंसंट्रेट है, राइट, राइट। तो एटम का जो वेट है, वजन है, राइट, वो वजन सारा का सारा इस सेंटर की वजह से है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है पर ना के बराबर, ओके। अब आपका सवाल होगा कि भाई ये बात कैसे कह सकता था रदरफोर्ड कि सारा मास यहां कंसंट्रेट है? वो कह रहा था कि अल्फा पार्टिकल का मास कम नहीं होता। अगर अल्फा पार्टिकल यहां से टकराकर वापस आ रहा है तो इसका मतलब ये बहुत हैवी चीज है। अगर ये हल्की होती तो अल्फा पार्टिकल बड़े इजीली इसे पेनिट्रेट कर जाता, बट अल्फा पार्टिकल इसे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा बिकॉज जो इसका वेट है वो बहुत हैवी है, राइट। वो इतना हैवी है कि हमारा अल्फा पार्टिकल, जिसे हम हैवी कंसिडर करते हैं, वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। ऑन दैट बेसिस रदरफोर्ड बोला एटम का पूरा मास यही रहता है, राइट, और इस हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बीच में स्पेस खाली होता है, ओके बच्चों। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल एटम का, राइट। इसे कहते हैं गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में
एनिमेशन वगैरह से हम बाद में देखेंगे, बट आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बारे में फिलहाल ज्यादा नहीं सोचना रदरफोर्ड के बारे में, राइट। मैं ये नहीं चाहता कि आपका दिमाग फिर दोबारा से खराब हो, राइट। जैसे आपने टाइट्रेशन वगैरह को बहुत सीरियस लिया भी कुछ बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने नहीं लिया, ये मैं दोबारा नहीं होने दूंगा, कम से कम कोशिश जरूर करूंगा। ओके, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो ये थॉमसन, ये रदरफोर्ड। ओके बच्चों, चलिए अब कुछ बेहद आसान से टॉपिक पढ़ लेते हैं। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आइसोटोप से, राइट। आइसोटोप से पहले कुछ और जान लेते हैं। जैसे वैसे तो आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर बार बार हम बात कर चुके हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो 11 सोडियम में क्या है जो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 कर रहा है? तो आप कहेंगे सोडियम के अंदर प्रेजेंट 11 प्रोटॉन, राइट। 11 प्रोटॉन उसको एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर 11 कर रहा है, राइट। अगर आप इसे 11 से 12 कर देते हैं तो ये सोडियम से मैग्नीशियम बन जाएगा, राइट। एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, राइट। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये मैंने क्या बना दिया, ये सबसे पहले बोहर साहब ने बनाया था, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। खैर फिलहाल मैं इन लाइंस को, जिनको हम आगे जाकर शेल कहेंगे, इन सर्कल्स को मैं हटा रहा हूं। देखिए इसमें 11 प्रोटॉन है और इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, कोई चार्ज नहीं है। इसका मास नंबर 23 है, इसका मास नंबर 23 है। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को हम हमेशा ऊपर लिखेंगे। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का अमाउंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर, राइट। एक और बात, जो न्यूक्लियस में होता है हम उन्हें न्यूक्लियोन्स कहते हैं, न्यूक्लियोन्स, राइट। फिलहाल शायद आप दो ही चीजों को जानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज हम अराउंड 35 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि एटम के अंदर होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन भी शामिल है, और बहुत सारे पाई, मेसॉन्स, ये सारे पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर है उन्हें न्यूक्लियोन्स कहा जाता है, राइट। तो फिलहाल आपके लिए न्यूक्लियोन्स कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोन्स नहीं है। देखिए तो इसका मास नंबर 23 है। तो मास नंबर कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप कहोगे मास नंबर मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट, जो कि 23 है, राइट। आप कह रहे हो एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन 11 है, तो न्यूट्रॉन का अमाउंट यहां से कितना आ जाएगा? 23। इसको उस साइड लेके जाओ 11 को, तो ये 12। ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, टोटल ऐड होकर ये 23 बन रहे हैं, जिसे हम मास नंबर कह रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गई मास नंबर की बात बच्चों। आइसोटोप्स की हम बात कर रहे थे। देखो सोडियम सिर्फ इस फॉर्म में नहीं मिलता, राइट। सोडियम इस फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि एक सोडियम ऐसा भी होता है जिसका मास नंबर 22 है, बजाय 23 के। अगर इन दोनों सोडियम की बात की जाए तो ये दोनों सोडियम हैं, क्योंकि इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, राइट। अगर मैं आपके सामने कुछ भी ले आऊं, उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, तो आप कहोगे ये सोडियम है, राइट। उसका मास नंबर क्या है क्या नहीं, ये सोडियम होना या ना होना डिसाइड नहीं करता, राइट। सोडियम का होना या ना होना डिसाइड होता है प्रोटॉन से, राइट। तो ये दोनों सोडियम है, बट दोनों का मास नंबर अलग अलग है। क्यों है मास नंबर अलग अलग? क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, राइट। यहां हमने निकाला 12 न्यूट्रॉन है, यहां हम देखेंगे कि 11 न्यूट्रॉन आएंगे। ओके, तो ऐसे सब्सटेंस जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर अलग अलग होता है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। Two or more substances having same atomic number but different mass number are known as isotopes. ठीक है बच्चों, डेफिनेशन लिखिए तो इसकी विद एग्जाम्पल। एग्जाम में अगर आता है तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं।
आइसोटोप्स क्या होंगे? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, राइट? एग्जांपल, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, ये तीनों क्या है? ये तीनों आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है। ठीक है, राइट? कोई और एग्जांपल देखिए, जैसे अभी हमने सोडियम का देखा या यूरेनियम का, 235 238, राइट? ऐसे भी लिख सकते हैं आइसोटोप्स को, ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये कौन सा आइसोटोप है जिसका मास नंबर 235 है, ये कौन सा आइसोटोप है जिसका मास नंबर 238 है, राइट बच्चों? तो आइसोटोप्स किसे कहेंगे? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट है बच्चों आइसोबार्स। आइसोबार किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है बट मास नंबर सेम है, राइट? टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट? हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अभी थोड़ी देर पहले क्या था आइसोटोप्स में? सेम एटॉमिक नंबर थे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। और इजी से टॉपिक है। ओके, जैसे अगर आपसे कोई कहे तो आप आर्गन की बात कर सकते हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, राइट? मास नंबर 40। कैल्शियम की बात कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर 20, राइट? मास नंबर 40। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? ये क्या है? ये आइसोबार है, राइट? इन दोनों की क्या स्पेशलिटी है जो इन्हें आइसोबार बनाती है? इनका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग है, राइट? एटॉमिक नंबर अलग है। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं C12 6 C12, ये दोनों क्या है? क्या ये दोनों आइसोबार हैं? नहीं, क्या आइसोबार नहीं है? इनका तो मास नंबर सेम है। मास नंबर सेम होना अकेली ऐसी कंडीशन नहीं है जो उसे आइसोबार बनाएगी, राइट? एटॉमिक नंबर अलग होना चाहिए, मास नंबर सेम होना चाहिए, तब वो आइसोबार कहलाएंगे, राइट? ओके, ये तो सेम है ना, ये आइसोटोप है ना आइसोबार, कुछ नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम है। आइसोटोप, आइसोबार, अभी आगे पढ़ेंगे आइसोस्टोन, राइट? फिर पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन सब में कुछ सिमिलर है पर साथ में कुछ डिफरेंस भी है, राइट? अगर वो डिफरेंस भी वहां नहीं दिख रहा तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ओके, तो ये आइसोबार है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है बच्चों आइसोटोन। आइसोटोन्स किसे कहते हैं? देखिए, आइसोटोन्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, राइट? मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें सेम है, राइट? जैसे मेरे पास सपोज कार्बन है, राइट? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। एक नाइट्रोजन मान लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 7, राइट? यहां पे मैं लिख देता हूं 12, ओके 12। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें इस कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कौन डिसाइड करता है? एटॉमिक नंबर, जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, ठीक है? न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये जो 12 आप देख रहे हो, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है, राइट? अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं तो वो भी 6 ही है यहां, ठीक है? राइट, ओके। हम नाइट्रोजन को लेते हैं, इसका मास नंबर 13 है। अगर मैं इसमें प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन कितने हैं? 7, राइट? न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन 6, राइट? तो इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर अलग है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो ऐसी स्पीसीज को इन विच वी हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स, राइट? टू और मोर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट mass number, different atomic number, but same number of neutrons are known as isotones. ठीक है? आई होप आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिख लेंगे आइसोटोन्स। नेक्स्ट है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, राइट? या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे, राइट? ये दो कैसी है? अगर दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम कहेंगे वो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। याद रखना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, राइट? एटॉमिक नंबर अलग होना चाहिए। देखिए
इस बात को समझने के लिए हम पहले एक बार आप सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, राइट। मैंने आपसे पूछा इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो आपने कहा 11। मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ओके, तो प्लीज आपका जवाब ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो अभी तक बताया नहीं है। आपको पता है अगर सोडियम पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा, राइट, कोई चार्ज नहीं दिख रहा, इसका मतलब जितना उसमें पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, तभी तो कोई चार्ज नहीं है, राइट। तो अगर ये न्यूट्रल दिख रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं Na पॉजिटिव की। Na पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, मतलब वहां प्रोटॉन ज्यादा है। कितने ज्यादा है, अगर यहां +2 चार्ज है तो 2 ज्यादा है, +3 चार्ज है तो 3 ज्यादा है, खाली प्लस चार्ज है इसका मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले यहां, राइट। तो क्या यहां प्रोटॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन 11? क्या ऐसा यहां है, राइट? तो आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रोटॉन 12 हो गए तो ये सोडियम नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा, राइट। अगर ये सोडियम है तो ये तो श्योर है कि इसके अंदर प्रोटॉन 11 ही है। ओके, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब इलेक्ट्रॉन 10 है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास Na पॉजिटिव के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अमाउंट है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि Na पॉजिटिव में न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आपका अगला सवाल होगा कि पहले मास नंबर बताइए, उसके बाद हम न्यूट्रॉन बता सकते हैं। तब तक जब तक हमें मास नंबर ना पता हो हम न्यूट्रॉन का अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है बच्चों। तो ये Na पॉजिटिव है। अब मैं चलता हूं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, राइट। तो इसमें प्रोटॉन 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा, कोई चार्ज नहीं दिख रहा तो इलेक्ट्रॉन भी 8 है, राइट। अब इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, सपोज 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब 2 नेगेटिव का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, राइट। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन 8 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां 10 है, राइट। मैं ये नहीं कर सकता कि प्रोटॉन को 6 कर दूं और इलेक्ट्रॉन को 8 ही रहने दूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये ऑक्सीजन नहीं कार्बन बन जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन है तो श्योर है कि इसके अंदर प्रोटॉन 8 होंगे, राइट। 2 नेगेटिव इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो यहां से हमें एक और बात समझ में आती है, अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। प्रोटॉन में फेरबदल नहीं होता, राइट। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बच्चों, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत पावरफुल फोर्स न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखता है, राइट। इट नीड्स टू ब्रेक द न्यूक्लियॉन्स नीड्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। एटलीस्ट केमिस्ट्री लैब में या केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इतनी एनर्जी का जिक्र हम कहीं नहीं करते। ओके, जब आप न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन कम ज्यादा कर दो, इतनी एनर्जी का जिक्र कहीं नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों मैग्नीशियम के पास। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, राइट। तो प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन भी 12 है, राइट। अगर मैं इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब ये 10 हो गए। ओके, अब इन तीनों स्पीसीज को देखिए, इन तीनों स्पीसीज में क्या सेम है, इन तीनों स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो मैं कह सकता हूं दीज 3 आर isoelectronic species, right? So what are isoelectronic species? Having different atomic number but same number of electrons. 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सब्सटेंस जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, उन्हें हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं आइसोडाइफर के पास। नेक्स्ट है बच्चों जो आपको बहुत कम देखने को मिलता है, वो है आइसोडाइफर। ये कम ही आप देखोगे, आइसोडाइफर्स। देखो इसकी डेफिनेशन तो आप खुद बना सकते हैं बट समझने की कोशिश करना। आइसोडाइफर्स वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो सेम रहे, राइट। मतलब कि जैसे हमारे पास 2 लोग हैं, एक मानसी है, राइट, और दूसरा प्रीति है मान लेते हैं, राइट। मानसी एंड प्रीति,
राइट। इसके अंदर 6 मास नंबर है, या ये कहें कि यहां प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 4 है, राइट। प्रीति की बात करूं तो यहां न्यूट्रॉन 10 है, राइट, और जो प्रोटॉन है वो 8 है। ओके, यहां न्यूट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 4 है, यहां न्यूट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 8 है। दोनों के अंदर ना प्रोटॉन सेम है ना न्यूट्रॉन सेम है, बट अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का मैं डिफरेंस देखूं, सॉरी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन देखूं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस देखूं, तो वो दोनों में सेम है। तो 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सब्सटेंस जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम हो, उन्हें आइसोडाइफर्स कहते हैं, राइट। रिपीट करना चाहूंगा मैं एक बार, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर ना तो प्रोटॉन सेम है ना न्यूट्रॉन सेम है, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो सेम है, राइट। इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, शायद आप ऐसे ज्यादा अच्छे से समझें, कि न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से। ओके, न्यूट्रॉन जितने ज्यादा है प्रोटॉन से यहां, उतने ही यहां पे भी ज्यादा है, राइट। भाई न्यूट्रॉन ज्यादा है, तेरे अंदर भी न्यूट्रॉन ज्यादा है, तेरे अंदर भी न्यूट्रॉन ज्यादा है, राइट। तेरे अंदर 2 न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो ये आइसोडाइफर नहीं हो सकते, राइट। तेरे अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा है, कितने ज्यादा है? 10। दूसरे के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा है, कितने ज्यादा है? 10। तो ये आइसोडाइफर है, राइट। हैविंग सेम नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम हो, उन्हें आइसोडाइफर्स कहते हैं, राइट। आइसोडाइफर्स, जरा देखो, हम आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल आप देखना। यूरेनियम है, इसका मास नंबर है 238 और मास नंबर, एटॉमिक नंबर है 92। देन दूसरा हमारे पास थोरियम है, राइट। थोरियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 90 और इसका जो मास नंबर है वो है 234, राइट। दोबारा देखो, यूरेनियम थोरियम, ओके, यूरेनियम थोरियम, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238, ओके, एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 234। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं ये आइसोडाइफर है या नहीं है। ओके, सबसे पहले प्रोटॉन 92, राइट। न्यूट्रॉन, ओके, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? जो ये मास नंबर है 238, ये किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन 92 है, न्यूट्रॉन n मान लिए, राइट। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 238 माइनस 92, राइट। डिफरेंस आया, 8 में से 2 गया 6, 13 में से 9 गया 4, 1, ठीक है। तो यहां पे प्रोटॉन 92, न्यूट्रॉन 146। यहां देखते हैं प्रोटॉन कितने हैं जी? 90, राइट। मास नंबर कितना है? 234। क्यों चाहिए मास नंबर? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, राइट। तो प्रोटॉन 90 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या आ गया? 234 माइनस 90, राइट, 4, ओके। 13 में से 9 गया 4 और 1, ओके। तो यहां प्रोटॉन 90, न्यूट्रॉन 144, डिफरेंस देखें, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का 144 90 दिख रहा है, फ्रेम से बाहर तो नहीं गए, या दिख रहा है 4, ओके। यहां से 14 में हो गया 5, राइट। यहां देखते हैं 146 92, 4 5, राइट। ये कौन है? ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, राइट। ये न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस है 54 54, ये दोनों आइसोडाइफर्स हैं, राइट। तो आइसोडाइफर्स किसे कहते हैं? बेस्ट डेफिनेशन याद रखनी है, फॉर्मूला वगैरह नहीं रखना। आइसोडाइफर्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम हो, ठीक है। हैविंग डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट सेम डिफरेंस, वी हैव सेम डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरे शब्दों में अगर कहें, जहां 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर न्यूट्रॉन का जो एक्सेस है वो सेम है, तेरे अंदर भी 10 न्यूट्रॉन ज्यादा, तेरे अंदर भी 10 न्यूट्रॉन ज्यादा, तेरे अंदर भी 10 न्यूट्रॉन ज्यादा, तो तुम तीनों आइसोडाइफर्स हुए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, आई होप ये बहुत इजी था सब कुछ आपके लिए। सॉरी, नॉट थैंक यू, अभी से 2 मिनट और आपको एक बार यहां देखना है। देखिए बच्चों, हमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे जहां जहां डैश है उनको फिल करना है, राइट। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये सोडियम एटम की कहानी कह रहा है, सोडियम एटम, सोडियम आयन नहीं,
एटम का मतलब होता है जब किसी पे कोई चार्ज ना हो तब उसे एटम कहते हैं। अगर इस पे Na पॉजिटिव होता तो हम इसको कहते हैं सोडियम आयन, राइट। जैसे अगर आपको कोई कहता है एल्यूमिनियम आयन तो इसका मतलब है Al+3, राइट। और अगर कोई कहता है एल्यूमिनियम एटम तो उसका मतलब है Al। ओके, चलिए ये सारे डैश फिल करने हैं। एटॉमिक नंबर 11, राइट। एटम है मतलब ये है, राइट। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 प्रोटॉन है, सही है, राइट। अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब इतने ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। मास नंबर, एटॉमिक नंबर 11 मतलब प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन दे रखा है 12 है, तो दोनों को ऐड करेंगे ये मास नंबर आ जाएगा 23। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।